नमस्ते दोस्तों। एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस लगभग पिछले 15 से 20 दिनों में व्यापारियों के बीच में एक बहुत ही वायरल बर्निंग टॉपिक चर्चा का विषय बना हुआ है कि आप जो भी माल परचेज करेंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे, उसका पेमेंट आपको 45 दिन में करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बड़े सरल भाषा में समझेंगे कि किस किस को 45 दिन में पेमेंट करना है और अगर नहीं की तो क्या होगा। इनकम टैक्स में एक नया प्रोविज़न ऐड किया गया है सेक्शन 43B क्लॉज H में, जिसके हिसाब से चाहे आप बिजनेसमैन हो या प्रोफेशनल हो, अगर आप कोई ऐसे पार्टी से परचेज करते हो या सर्विस लेते हो जो एमएसएमई में रजिस्टर्ड है, तो आपको उसको ड्यू टाइम में पेमेंट करनी होगी। इस रूल के माध्यम से सरकार छोटे बिजनेसमैन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, उनकी लिक्विडिटी स्ट्रेंथ को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। चलिए अब बात करते हैं एमएसएमई में कौन कौन सी एंटरप्राइज आएंगी। एमएसएमई में सिर्फ वही एंटरप्राइज आएंगी जिसकी इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी अप टू 10 करोड़ है और जिसका ईयरली टर्नओवर अप टू 50 करोड़ है, प्लस उनके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन है। अगर इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर लिमिट के अंदर है प्लस उद्यम रजिस्ट्रेशन नहीं है उनके पास, तो उनको एमएसएमई में काउंट नहीं किया जाएगा। चलिए बात करते हैं ड्यू टाइम ऑफ पेमेंट क्या होगा। अगर आपका एमएसएमई पार्टी के साथ में कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, तब आपको 15 दिन के अंदर में पेमेंट करना पड़ेगा, और आपको अगर उनके साथ रिटर्न एग्रीमेंट है तो मैक्सिमम 45 दिन के अंदर में आपको पेमेंट करना होगा। अगर इस ड्यू टाइम में आप पेमेंट नहीं करते हो तो जो ओवरड्यू पेमेंट है वो आपको इनकम टैक्स में अलाउड नहीं होगा, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि वो अमाउंट आपका टैक्सेबल इनकम में वापस जोड़ दिया जाएगा। फिर अगले साल जब आप उनका पेमेंट करोगे तो आपको अगले साल इनकम में लेस कर दिया जाएगा, मतलब एक्चुअल पेमेंट के बेसिस पे आपको अलाउड किया जाएगा। बट ये रूल यही कहता है कि आपके पेमेंट के ड्यू टाइम्स ओनली 31 मार्च को ही चेक किए जाएंगे। मतलब अगर साल भर के अंदर में आप अगर 45 दिन से ज़्यादा में पेमेंट करते हो बट 31 मार्च तक पेमेंट क्लियर कर देते हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अब प्रश्न ये बनता है कि अगर आप 20 मार्च को परचेज करते हो तो 31 मार्च तक तो सिर्फ 11 दिन हुए, ना ही 45 दिन ना ही 15 दिन हुए, तो आपको इसका पेमेंट कब तक करना है? तो आपको 20 मार्च से 15 दिन या 45 दिन जोड़ देने हैं, फिर जो तारीख आती है अप्रैल में उस तारीख तक आपको पेमेंट कर देना है, तब आपको इस साल वो खर्चा अलाउड हो जाएगा। लोगों ने सोशल मीडिया पे ये अफवाह फैला रखी है कि ये नियम सब पे लगेगा। क्या ये नियम ट्रेडर पे भी लगेगा? नहीं, ये नियम ट्रेडर पे नहीं लगेगा। चाहे आप होलसेलर हो या रिटेलर हो, आपके ऊपर में ये 15 दिन 45 दिन का नियम बिल्कुल भी लागू नहीं होगा, क्योंकि एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन जनरली मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर के लिए होता है। ट्रेडर का उद्यम रजिस्ट्रेशन ओनली सम स्पेसिफिक प्रायोरिटी पर्पज के लिए होता है, जैसे बैंक लोन। ट्रेडर्स पे ये नियम नहीं लगेगा। सरकार ने इसको क्लियरली स्पेसिफाई किया है ऑफिस मेमोरेंडम जो 1/9/2021 को आया था। अगर इस पूरे नियम को एक लाइन में बोले तो चाहे आप छोटे व्यापारी हो, बड़े व्यापारी हो, होलसेलर हो, रिटेलर हो, ट्रेडर हो, मैन्युफैक्चरर हो, सर्विस प्रोवाइडर हो, एमएसएमई रजिस्टर्ड हो या नहीं हो, ये नियम सब पे लगेगा। तो जिससे आप परचेज करते हो, माल खरीदते हो या सर्विस लेते हो, वो अगर एमएसएमई रजिस्टर्ड है तभी आपको 45 दिन या 15 दिन में उसको पेमेंट करनी होगी। इस नियम का इकोनॉमिकल इफेक्ट क्या होगा? कुछ प्रेडिक्शंस कहते हैं कि इस क्वार्टर में लगभग 7,000 करोड़ का नुकसान होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टार्टिंग में थोड़े प्रॉब्लम हो सकते हैं, लेकिन आगे चल के सब समझ में आ जाएगा। जीएसटी जब नई नई आई थी तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने, आदमियों ने जम के उसके अगेंस्ट में रिवॉल्यूशन किया था, देश बचाओ जीएसटी हटाओ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज जीएसटी के कलेक्शन हर महीने और क्वार्टर में रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, और इसी कलेक्शन के माध्यम से आज देश में डेवलपमेंट, उन्नति, हर चीज हो रही है।